नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में चर्चा करेंगे राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो पुराने पेपर में पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे और जो जितने भी संभावित क्वेश्चन बनेंगे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, मेमंद इज ऑर्नामेंट ऑफ। मेमंद किसका आभूषण है? दोस्तों, आभूषण से क्वेश्चन पूछा गया और हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आभूषण से, तो आपको आभूषण टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिर का आभूषण है। अब सिर के बाकी आभूषण उनकी बात कर लेते हैं जो पुराने पेपर में पूछे गए हैं, जैसे कि सांकली है, राखड़ी है, मांग टीको, मेमन, सीसफुल, बोरलो, टीडी बल्को, ये तो है सारे के सारे सिर के आभूषण। और कान की बात करें दोस्तों, कान का हो जाएगा सुरलिया, बाली, लटकन, झेला, कर्णफुल, टॉप्स और टोंटी। ये क्या है, ये जितने भी दे रखे हैं इसे सारे के सारे पुराने पेपर में पूछे गए हैं। तो आपको हाथ के, सिर के और कान के मैंने बता दिए हैं। आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताने हैं हाथ के और जैसे फिंगर्स के हैं, जितने भी आपके ऑर्नामेंट है उनको आपको कमेंट करके बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रधान बोली है, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन में गिवन है यहाँ पे मारवाड़ी, बांगड़ी, मेवाड़ी और शेखावटी। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी। दोस्तों, कुछ बोलियां प्रधान होती है और कुछ होती हैं उप बोलियां, तो आपको इस तरह से इनको समझने की कोशिश करनी है। प्रधान बोली की बात की गई तो यहाँ पे पश्चिम राजस्थान की जो प्रधान बोली हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे मारवाड़ी। और मारवाड़ी बोली के अंदर हम बात करें तो मारवाड़ी की कुछ उप बोलियां होती है, जैसे कि ये मेवाड़ी है, शेखावाटी है, बांगड़ी, ये क्या हो जाएंगी मारवाड़ी बोली की क्या होती हैं, उप बोलियां होती हैं। आपको बोलियां याद करते समय उनका क्षेत्र याद करना है, ये किसी जाति विशेष से जुड़ी हुई है तो वो भी आपको याद करनी है। तो यहाँ पे बांगड़ी की बात करेंगे दोस्तों, बांगड़ी से क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है डूंगरपुर बांसवाड़ा से संबंधित है। और इसके साथ में याद रखना आपको ये इसके अलावा कुछ बाकी जैसे बोलियां जैसे रांगड़ी है, मेवाती है, ढूंढाड़ी है, इन सब का क्या आपको एरिया आपको पता होना चाहिए। इसके साथ में भाषा से जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि राजस्थानी भाषा से जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 21 फरवरी को। हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसके साथ में बात करूँ तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक भाषा। दोस्तों, साहित्यिक भाषा से 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको देखो चारों क्वेश्चन मैं बता देता हूँ यहाँ पे। 4 क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, जैसे कि पश्चिम राजस्थान की साहित्यिक भाषा कौन सी है? तो पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक भाषा होती है डिंगल। और पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक भाषा होती है पिंगल। इसके साथ में याद क्वेश्चन ऐसे आता है कि पश्चिम राजस्थान में चारणों के द्वारा काम में ली गई साहित्यिक भाषा कौन सी है? तो वो आपकी डिंगल होगी। और पूर्वी राजस्थान में बाटों के द्वारा साहित्यिक भाषा कहाँ मिल जाती है, होती है पिंगल। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिंगल भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? तो डिंगल भाषा की उत्पत्ति प्राकृत भाषा से हुई है। और पिंगल भाषा की उत्पत्ति है वो आपकी संस्कृत भाषा से हुई है। तो यहाँ से 5 से क्वेश्चन ऐसे बने हैं पुराने पेपर के अंदर भाषा से, जैसे राजस्थानी भाषा दिवस है और डिंगल पिंगल जो साहित्यिक भाषा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जैसे रांगड़ी के बारे में क्वेश्चन आता है कि किन किन भाषाओं के मिश्रण से बनी है। हाड़ौती के बारे में क्वेश्चन आता है, हाड़ौती का एरिया कौन सा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है भाषाओं के, वो सारे के सारे आपको तैयार कर लेने हैं। फिर मैं चर्चा करता हूँ अगले, इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है इसके अंदर कि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो वो जॉर्ज गेरसन ने किया था, 1907-1908 में किया था। उनकी एक पुस्तक आई थी जिसमें उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया, वो आपको हमें कमेंट करके बताना है। फिर मैं चर्चा करता हूँ अगले क्वेश्चन की, शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, ये मंदिर से क्वेश्चन है। मंदिर का क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको आराम से मिलता है। यहाँ पे बात करेंगे राइट आंसर की, राइट आंसर हो जाएगा चाकसू के अंदर। इसके अलावा बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट और जहाँ जैसे क्वेश्चन आते हैं, सिमिलर क्वेश्चन आते हैं, वो आ सकते हैं जैसे तनोट माता। तनोट माता आपकी जैसलमेर में हो जाती है। करणी माता देशनोक में आ जाती है। सिकराय माता झुंझुनू में आती है। जीर्ण माता सीकर में आती है। सीमल माता बसंतगढ़ सिरोही के अंदर आएगी। और त्रिपुरा सुंदरी आएगी बांसवाड़ा। ये त्रिपुरा सुंदरी है बांसवाड़ा में। ये क्वेश्चन पटवार के एग्जाम में आया था, पिछला जो पटवार का एग्जाम हुआ था 2015 में, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। और सीमल माता बसंतगढ़ से आपको याद रखना, राजस्थानी शब्द का लिखित प्रमाण सबसे पहले वहीं पे मिला था। फिर मैं चर्चा करता हूँ अगले क्वेश्चन की दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र था। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आहड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके अलावा आर्ट से जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करते हैं, जैसे आर्ट को धूलकोट के नाम से जाना जाता है, मरथुन के टीले के नाम से जाना जाता है, बनास नदी घाटी पर विकसित सभ्यता है। इसके अलावा इनकी खोज की गई थी 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। यहाँ पे चावल के अवशेष मिले थे। तो कुछ अति महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको इसके बारे में याद रखनी है। आर्ट सभ्यता के बारे में याद रखना, स्थल जगह का नाम याद रखना, उदयपुर याद रखना, इस तरह से आपको इनके बारे में याद रखना है। तो कालीबंगा, सिंधु, आहड़, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है और तीनों को अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेली क्रिश्चियन रुक्मणी, ये
किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करेंगे ये पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई है, जिनके द्वारा एक इंपॉर्टेंट पुस्तक और लिखी गई जिसका नाम है गंगा लहरी। दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल के हीरोज के नाम से जाना जाता है और ये उपाधि टेसीटोरी के द्वारा दी गई थी। इसके अलावा कर्णिदान की बात करेंगे तो कर्णिदान के द्वारा सूरज प्रकाश लिखी गई थी। और इसके अलावा एक चीज आपको याद रखनी है, बेली कृष्ण रुक्मणी को पांचवा वेद भी कहा जाता है और इसकी रचना गागरोन दुर्ग के अंदर की गई थी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे की गई थी। दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे की गई थी, वो रेवाड़ी के अंदर की गई थी। आपको पता ही है रेवाड़ी कहाँ पे है, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा भरतपुर जितने भी प्रजामंडल है उनसे क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस टाइप के बनते हैं कि प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, कहाँ पे हुई, किसने की। 3 बातें आपको प्रजामंडल के बारे में याद रखनी है, कब हुई, कहाँ हुई और किसने की। तो यहाँ पे भरतपुर प्रजामंडल 1938 में रेवाड़ी हो जाएगा। अलवर प्रजामंडल भी 1938 के अंदर ही होगा। इसके अलावा धौलपुर प्रजामंडल की बात करेंगे 1936 में बना था। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करें जैसे कि सिरोही प्रजामंडल, इसकी स्थापना कहाँ पे तो हुई, तो दोस्तों इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी। पहले मुंबई को बम्बई के नाम से जाना जाता था, इसलिए आपको याद रखना है। और बीकानेर प्रजामंडल की बात करेंगे तो बीकानेर प्रजामंडल की हुई थी कलकत्ता। सिरोही और बीकानेर इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो सिरोही की बम्बई में हुई थी और बीकानेर की हुई थी कलकत्ता के अंदर 1936 में हुई थी, और यहाँ और सिरोही वाले की हुई थी 1934 में। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे राठौड़ राजवंश की कुल देवी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों राठौड़ राजवंश की कुल देवी के रूप में जाना जाता है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागनेची माता। और इसे जोधपुर के संपूर्ण राठौड़ों की कुल देवी कहा जाता है, जिसका जो मंदिर स्थित है वो है मंडोर जोधपुर के अंदर स्थित है। इसके अलावा बाण माता की बात करें जो उदयपुर के अंदर है, सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है। शाकंभरी माता की बात करेंगे तो शाकंभरी के चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है। फिर मैं चर्चा करता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी जिसे महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सीमा सोनी हो जाएगा। सन 1988 में इनको सम्मानित किया गया था। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर त्योहार किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे दे रखा है गणगौर त्योहार किस दिन मनाया जाता है, तो गणगौर त्योहार आपका मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है पे चैत्र का शुक्ल पक्ष है, उससे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको सारे के सारे आपको याद रखने हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। जैसे कि अपन बात करें यहाँ पे चैत्र के महीने के अंदर शुक्ल पक्ष के अंदर बात करें तो चैत्र शुक्ल का जो पहला ही दिन होता है दोस्तों वो होता है नवरात्रा स्थापना। सेकंड की बात करें द्वितीय होती है सिंजारा और तीसरा होता है गणगौर। उसके बाद में अष्टमी को अशोकाष्टमी, नवमी को रामनवमी, और इसी की जो त्रयोदशी होती है उस दिन महावीर जयंती, और पूर्णिमा को मनाई जाती है हनुमान जयंती। तो आपको याद रखना है यहाँ की जो चैत्र शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है यहाँ में सालासर के अंदर हनुमान जी महाराज का मेला पड़ता है। और आपको चैत्र शुक्ल पक्ष के जितने भी ये मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे आपको अच्छे से याद कर लेना। चैत्र शुक्ल पक्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है माई धवल राजस्थान की किस मुख्य फसल की किस्म है। या जो माई धवल की बात की गई है राजस्थान की किस मुख्य फसल की किस्म है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मक्का है। माही धवल के साथ में माई कंचन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, दोनों ही मक्का की किस्म है। इसके अलावा याद रखना जवार से जवार अनुसंधान केंद्र पूछा जा सकता है, जो कि वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे चना दे रखा है, चना सबसे अधिक कहाँ पे होता है, वो चूरू के अंदर होता है। और गेहूँ सबसे अधिक होता है गंगानगर में, तो गेहूँ सबसे अधिक गंगानगर में होता है और आपका चना होता है वो सबसे ज़्यादा चूरू के अंदर होता है। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है अविका नगर टोंक के अंदर स्थित है। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पे सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है, वो आपकी अलवरी नस्ल की बकरी होती है। इसके अलावा याद रखना सर्वाधिक बकरियाँ कहाँ पे होती है, वो आपकी होती है बाड़मेर के अंदर होती है, और सबसे कम बकरियां होती है वो आपकी धौलपुर के अंदर होती है। इसके अलावा इस वीडियो के नीचे आप बकरी की जितनी भी नस्लें होती हैं उनका कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ जा सकते हैं कि बकरी की नस्ल कौन सी है, भेड़ की कौन सी है, गाय की कौन सी है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पशुधन के अंदर। तो आपको चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको एक कमेंट करके हमें बता सकते हो। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर एग्जाम में सक्सेस चाहिए तो आपको पुराने पेपर जरूर निकालने चाहिए, हमारी तो यही राय है। बाकी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो में जो भी बातें छूट गई है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो।